दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है चोक। चोक का मतलब होता है गला दबाना, ठीक है? और इसका अर्थ ब्लॉक करना भी होता है। जैसे कि किसी रास्ता को चोक किया गया, मतलब उसको ब्लॉक किया गया, ठीक है? एक वर्ड है ऑ रूट, ठीक है ना? इसका उच्चारण अजीब तरीके का है ऑ रूट, है ना? और इसका मतलब होता है ऑन द वे, मतलब रास्ते में। अगला वर्ड है एग्जाम्पशन। इसका मतलब होता है छूट, ठीक है? और आप लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे ही, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, फॉर्म अप्लाई करते समय एज में एग्जेम्पशन होता है, मतलब एज में छूट होता है या फिर फ़ी में छूट होता है, ठीक है ना? तो एग्जेम्पशन मतलब होता है छूट। रिपैट्रिएट, इसका मतलब होता है देश वापस भेजना, ठीक है ना? कोई आदमी अगर दूसरे जगह का है तो अगर उसको रिपैट्रिएट किया जाएगा तो उसको उसके जगह भेजा जाएगा, ठीक है, जहाँ का वो है। उसके बाद है डॉक। देखिए, डॉक का एक अर्थ तो होता है कटघरा, कहने का मतलब कोर्ट में, अदालत में अ, एक स्ट्रक्चर होता है ना? तो वहीं पे खड़ा होना होता है आरोपी को, है ना? जज साहब कुछ पूछते हैं वगैरह करते हैं, और आप लोग सुने ही हैं, अक्सर सुनते हैं कटघरे में खड़ा करना, ठीक है ना? तो एक अर्थ तो ये हो गया। और डॉग का एक अन्य अर्थ होता है जो कि एक जगह होता है बंदरगाह पर, पोर्ट पर, है ना? वहाँ पर शिप यानी कि जहाज आकर के रुकते हैं, वहाँ पर सामान वगैरह लादा जाता है या फिर उतारा जाता है, ठीक है ना? तो वो डॉक होता है। और डॉक का अर्थ होता है जहाज को, मतलब कि डॉक में खड़ा करना, है ना? कहीं से शिप वगैरह आते हैं तो उसको कहाँ रखा जाता है, डॉक में ही रखा जाता है, ठीक है बात। एक वर्ड है स्कॉट। स्कॉट का मतलब होता है सुरक्षा करने के लिए साथ जाना, ठीक है ना? बहुत बड़े लोग होते हैं, ये बहुत बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, तो पुलिस क्या करती है, उस व्यक्ति को स्कॉट करती है, उसके साथ साथ चलती है उसकी सुरक्षा के लिए। एक वर्ड है मैरी टाइम। टाइम लगा हुआ है, इस वजह से बहुत लोग समझ लेंगे टाइम से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैरी टाइम का होता है समुद्री, समुद्र तटीय, मतलब समुद्र तटीय, ठीक है ना? तो मैरी टाइम का अर्थ समुद्री होता है, ठीक है बात। उसके बाद है कार्गो। इसका मतलब होता है माल, सामान, ठीक है ना? मतलब कोई शिप है, उस पे जितना भी सामान वगैरह है वह उस शिप का कार्गो है। कोई ट्रक है या कोई अन्य वाहन है, उसमें जो सामान है उसको कार्गो कहा जाता है। उसके बाद है अर्ज। अर्ज का अर्थ होता है गुजारिश करना, विनती करना। और स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल का मतलब होता है भविष्य में यूज के लिए किसी चीज़ को इकट्ठा करना, भंडार करना, ठीक है ना? और स्टॉक पाइल मतलब भंडार भी होता है। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, वाइल द मिडल ईस्ट वॉर इज चोकिंग ग्लोबल ऑयल सप्लाईज। इसको ऑयल नहीं पढ़ते, ऑयल पढ़ते हैं। ईरान हैज ग्रांटेड रेयर, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, पैसेज टू इंडियन शिप्स कैरिंग हाउस होल्ड फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन होता है, और हाउस होल्ड मतलब होता है पारिवारिक इकाई, जिसको परिवार आप कहते हैं। अब बात को समझिए, क्या कह रहा है कि जहाँ मिडल ईस्ट वॉर ने क्या कर रहा है, तो बाधित कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है अ, तेल की आपूर्ति को, है ना? तो वहीं देखिए इस तरीके से अगर दिया रहेगा वाइल और उसके बाद कॉमा देकर के दूसरा बात दिया गया रहेगा, तो इसका मतलब होता है जहाँ, और उसके कंट्रास्ट में, विपरीत में बात लिखा जाता है
कहा जाता है वहीं, जहाँ वहीं, है ना? तो जहाँ मिडल ईस्ट वॉर मतलब चोक कर रहा है तेल की आपूर्ति को, तो वहीं ईरान ने क्या किया है, दिया है एक दुर्लभ सा मतलब की अनुमति, है ना? इंडियन शिप्स को जो कि घरेलू ईंधन को ढोने वाले शिप्स है ना? वैसे शिप्स को। आगे देखिए क्या कह रहा है, 3 इंडियन नेवी वॉरशिप्स, वॉरशिप मतलब होता है युद्धपोत, है ना? मतलब ऐसा शिप जो युद्ध के लिए मतलब कि उपयोग किया जाता हो उसको वॉरशिप कहा जाता है, आर करेंटली इन द गल्फ ऑफ ओमान escorting द मर्चेंट वेसल। अब देखिए, वेसल मतलब बर्तन भी होता है, आप लोग बचपन से इस वर्ड को जानते हैं, वेसल मतलब बर्तन, है ना? और शिप को भी वेसल कहा जाता है। और मर्चेंट वेसल का मतलब क्या हुआ, ऐसा जहाज, है ना, जो सामान वगैरह ढोने के लिए, लाने ले जाने के लिए काम आता है ना, तो उसको मर्चेंट वेसल कहा था। वो सैनिक यूज के लिए नहीं होता है, ठीक है ना? शिवालिक नाम है। अब यहाँ तक ही देख लीजिए, तो क्या कह रहा है, 3 भारतीय नौसैनिक युद्धपोत फिलहाल में मतलब कि गल्फ ऑफ ओमान में है, और स्कॉट मतलब कि कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं किसका, तो मर्चेंट वेसल शिवालिक का। अब शिवालिक के बारे में आगे कह रहा, अ वेरी लार्ज गैस कैरियर। शिवालिक क्या है, तो बहुत ही बड़ा गैस वाहक है, गैस को ढोने वाला है, लाने ले जाने वाला है। डैट जो पास्ट थ्रू मतलब गुजरा द स्ट्रेट ऑफ हरमुज, है ना? तो बहुत ही चर्चा में आ गया है स्ट्रेट ऑफ हरमुज, है ना? यस्टरडे यानी कि कल की बात है। अमीर मतलब के बीच, हाइटेन मतलब बढ़ा हुआ, टेंशन मतलब तनाव, एंड सीवियर और तगड़ा, सीवियर मतलब तगड़ा, डिसरप्शन मतलब कि बाधा रुकावट, टू कमर्शियल शिपिंग, है ना? तो कह रहा है कि ये जो शिवालिक निकला हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज से, वह किसके बीच निकला है, तो बढ़ा हुआ टेंशन है, तगड़ा रुकावट है, कॉमर्शियल आवाजाही का, है ना, उस बीच वो निकला, है ना? मतलब इतने मुश्किलों के बावजूद भी वो क्रॉस किया है स्टेट ऑफ हरमुज को। आगे क्या कह रहा है, दे क्रॉस्ड मतलब कि अ, वे गुजरे द स्टेट ऑफ हरमुज, है ना, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की बात है, सेफली मतलब कि सुरक्षित तरीके से, एंड आर और रूट टू इंडिया, और रास्ते में है, भारत आता हुआ है ना, भारत के रास्ते में मतलब कि भारत की ओर रुख किए हुए हैं। राजेश कुमार सिन्हा, स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, टोल रिपोर्टर्स इन न्यू दिल्ली। तो ये बात किसने कहा है, तो ये बातें कही गई है राकेश कुमार सिन्हा के द्वारा, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी विशेष सचिव है यूनियन मिनिस्ट्री का, और यूनियन मिनिस्ट्री का नाम दिया हुआ है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज यूनियन मिनिस्ट्री, केंद्रीय मंत्रालय है, ठीक है ना? तो दिल्ली में रिपोर्टर्स को कहा गया राकेश कुमार सिन्हा के द्वारा, राजेश कुमार सिन्हा के द्वारा, कह रहा है स्पीकिंग इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में बोलते हुए, ऑन सैटरडे शनिवार को, ईरान एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब दूत होता है ना, राजदूत भी कहा जाता है, टू इंडिया, मोहम्मद फतहली said Tehran had permitted some Indian ships to transit the strait। ट्रांजिट मतलब होता है पास होना, गुजरना, पार करना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि न्यू दिल्ली में शनिवार को ईरान के दूत, मतलब भारत में जो ईरान का दूत है मोहम्मद फतह अली, है ना, उसने कहा कि ईरान ने क्या किया था, तो परमिट किया था कुछ भारतीय शिप्स को पास होने के लिए, गुजरने के लिए उस स्ट्रेट से, है ना, इस मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से।
आई क्या करा, हाउएवर हालांकि, ही डिक्लाइन मतलब इनकार करना, डिक्लाइन मतलब खारिज करना भी होता है, टू से मतलब कि कहने से इनकार किया, हाउ मतलब मेनी कितने, वेसल्स मतलब जहाज, हैड बीन ग्रांटेड सेफ पैसेज मतलब सुरक्षित अनुमति जो है वहाँ से गुजरने का कितने जहाज़ों को दिया गया है, इस बात पर बोलने से इनकार किया उसने। आगे क्या करा, फथली वॉज एड्रेसिंग मतलब बात कर रहे थे अ कनक्लेव, कनक्लेव मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग, है ना, ऑर्गेनाइज जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द इंडिया टुडे ग्रुप, ठीक है ना। आई क्या करा, वेयर जहाँ, ही सजेस्टेड, सजेस्ट मतलब सुझाव देना भी होता है और सजेस्ट मतलब इंडिकेट करना भी होता है, तो यहाँ पर इंडिकेट करना जहाँ उन्होंने क्या किया, सजेस्ट किया, द एग्जेम्पशन मतलब छूट का, रिफ्लेक्टेड तो मतलब वो छूट क्या दर्शाता, दर्शाने वाला चीज़ था, द क्लोज टाइज मतलब करीब संबंध, बिटवीन तेहरान एंड न्यू दिल्ली मतलब तेहरान और न्यू दिल्ली के बीच मतलब ईरान और इंडिया के बीच, इंडिया और ईरान के बीच, ठीक है। इवन एज द क्राइसिस इन द गल्फ हैज ब्रॉट मच ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी ट्रैफिक टू अ हॉल्ट, कराई की ये जो संकट है गल्फ में खाड़ी में उसने क्या किया है, तो संसार के एनर्जी ट्रैफिक को विराम लगा दिया है, ठीक है ना। कह रहा है वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण बीइंग डिस्कस्ड इज दैट सम शिप्स में हैव बीन परमिटेड मतलब एक संभावित स्पष्टीकरण जो कि चर्चा किया जा रहा है, मतलब कि कुछ शिप्स जो है उसको परमिट किया गया है आफ्टर इंडिया रिपैट्रिएटेड ईरानियन सेलर्स, मतलब कि इंडिया ने क्या किया, तो रिपैट्रिएट किया ईरान के मतलब नाविकों को, हु हैड बीन फोर्स्ड जिसे मजबूर किया गया टू रिमेन मतलब रहने के लिए, डॉक्ड इन कोच्चि मतलब कोच्चि पोर्ट पर मतलब उसको अ, रुके रहने के लिए मजबूर कर दिया इंडिया है। और इस वजह से ऐसा हुआ कि चलो चलो भाई अपना ले जाओ तेल हमारे रास्ते से, कोई दिक्कत नहीं है, ईरान ने ऐसा किया, एक स्पष्टीकरण ऐसा है। करा द शिवालिक ओन्ड बाई द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए ओन्ड बाई कहने का मतलब है कि इसका ओनर कौन है, तो ये जो दिया हुआ नाम है शिवालिक का ओनर कौन है, तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है ये है शिवालिक, इस कैरिंग वो मतलब कि कैरी कर रहा है, ढो रहा है लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, एंड इज हेडिंग फॉर मुंद्रा पोर्ट, और वह क्या कर रहा है, तो मुंद्रा पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, वेयर जहाँ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डॉक ऑन मार्च 16, जहाँ उसका 16 मार्च को रुकने का मतलब कि उम्मीद है, फ्यूचर प्लान है। आई क्या करा, द नेवल वेसल नौसैनिक जहाज आर सेलिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता, टू द टैंकर, टैंकर जो होता है कोई बड़ा जहाज या फिर ट्रक वगैरह जो कि गैस ये सब मतलब होता है उसको टैंकर ही कहा जाता है। तो कह रहा है कि नौसैनिक वेसल्स भी क्या कर रहे हैं, तो अ, निकट से क्या कर रहे हैं, उसके आ रहे हैं, है ना, उस टैंकर के, एज इट मेक्स इट्स वे टुवर्ड्स द इंडियन कोस्ट, क्योंकि ये जो शिवालिक वेसल है वह किधर की तरफ रास्ता किए हुए है, तो इंडियन कोस्ट की तरफ है ना, तो उसके साथ साथ नौसेना का भी वेसल्स मतलब कि सेल कर रहा है, मतलब कि चल रहा है, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, अनदर इंडियन वेरी लार्ज गैस कैरियर, तो अन्य जो है भारतीय बहुत बड़ा गैस ढोने वाला नंदा देवी, आल्सो ओन्ड बाय द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी किसका है, तो इसी का है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, क्रॉस्ड इनटू द गल्फ ऑफ ओमान यस्टरडे, तो कल कहाँ मतलब कि क्रॉस किया, तो गल्फ ऑफ ओमान में आया, आफ्टर ट्रांजिटिंग मतलब कि पार करने के बाद द स्टेट ऑफ हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज को, इट इज़ बिलीव्ड मतलब माना जाता है कि द टू टैंकर्स मतलब दोनों टैंकर्स विल बी escorted बैक टू इंडिया, मतलब कि escort बैक किया जाएगा है ना इंडिया बाय इंडियन नेवल शिप्स मतलब भारतीय नौ का जो
नौसेना का जो जहाज सब है उसके द्वारा एस्कॉर्ट किया जाएगा एज दे प्रोसीड अक्रॉस द अरेबियन सी, क्योंकि जब वो क्या करेंगे तो अरेबियन सी की तरफ बढ़ेंगे तब। आई क्या करा, ईरान है सेड, ईरान ने कहा है इट विल नॉट परमिट कि वह अनुमति नहीं देगा एनर्जी सप्लाईज को डेस्टाइन फॉर, मतलब कि जो किधर की ओर हो, जिसका मंजिल क्या हो तो यूनाइटेड स्टेट्स हो, तो उसको नहीं मतलब कि परमिट करेगा। और इट्स अलाई, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स का जो मतलब कि मित्र देश है ना, उसको भी मतलब कि स्टेट से नहीं गुजरने देगा। अ मूव एक पहल है, डैट हैज़ इफेक्टिवली, जिसने क्या किया है तो प्रभावित रूप से हॉल्ट, मतलब कि हॉल्ट किया है मोस्ट कमर्शियल ट्रैफिक, अधिकांश व्यावसायिक ट्रैफिक को थ्रू वन ऑफ द, किससे होकर के, तो संसार के सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो मैरीटाइम चोक पॉइंट्स है उससे होकर के, मतलब कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वह संसार के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स में से एक है। चोक पॉइंट जो होता है तो चाहे वह समुद्री मतलब कि पतला सा रास्ता हो, चाहे नहर हो, कैनाल हो, चाहे दर्रा हो, है ना, तो उसको चोक पॉइंट कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट आवाजाही के लिए, है ना, लेकिन वो बहुत ही पतला सा होता है, उसको चोक पॉइंट कहा जाता है। तो इसमें स्टेट भी आ सकता है जिसको जल मद कहा जाता है, या कैनाल आ सकता है, नहर, है ना, जैसे स्वेज कैनाल है ना, या फिर आपका कोई दर्रा होता है ना, पास होता है जिसको इंग्लिश में कहता है पास, यानी दर्रा, जैसे कि नाथुला पास है ना, वो इंडिया और मतलब कि चाइना के लिए है आवाजाही का जगह, सिक्किम में है। ठीक है बात। आगे देखिए क्या करा, हाउएवर, हालांकि इंडिया हैज सॉट, सीख का अर्थ होता है मांगना, तलाशना, है ना, सीख का ही शॉर्ट हो गया। तो इंडिया ने क्या किया है, मांगा है एग्जेम्पशन छूट, टू अलाउ मतलब अलाउ करने के लिए इट्स वेसल्स, अपने मतलब जहाज़ों को ट्रांजिट यानी कि पार करने के लिए द वाटर वे, मतलब उस जलमार्ग को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन थर्सडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा डैट कि ही हैड स्पोकन विथ ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कीन, है ना, इससे मतलब की बात किए थे। एंड डैट, और बोले कि द टू लीडर्स, मतलब ये दोनों नेताएं डिस्कशन चर्चा किए द सेफ मूवमेंट, सुरक्षित मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एनर्जी, सामानों और एनर्जी सप्लाईज का फ्रॉम द गल्फ, मतलब गल्फ से। आई क्या, अराउंड द फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड पासिस थ्रू द स्टेट, मतलब लगभग 1/5 जो है एक मतलब कि पाँचवा हिस्सा जो है ग्लोबल ऑयल ट्रेड का, वह गुजरता है उस स्टेट से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। कहा फॉर इंडिया, इंडिया के लिए द रूट इज इवन मोर वाइटल, ये जो रूट है और भी ज़्यादा वाइटल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। रफली करीब करीब मोटा मोटी तौर पर 60 to 65% ऑफ इंडियाज़ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स, तो करीब करीब जो है 60 से 65% जो है कच्चा तेल आयात, एंड अ सब्सटेंशियल और अच्छा खासा शेयर ऑफ इट्स लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाईज ओरिजिनेट फ्रॉम गल्फ प्रोड्यूसर्स, तो वहाँ से उस मतलब कि ओरिजिनेट होता है, सच एज सऊदी अरबिया, इराक एंड यूएई एंड कतर, विथ मोस्ट कार्गोज ट्रांजिटिंग हरमुज, और ये जो है सारे कार्गोज गुजरते हैं कहाँ से, तो हरमुज से गुजरते हैं। आई क्या कह रहा है, एनी सस्टेन डिस्टर्ब, मतलब किसी भी तरह का मतलब कि लगातार कंटिन्यूड, सस्टेन मतलब कंटिन्यूड हो गया यहाँ पर, जो रुकावट, टू शिपिंग मतलब आवाजाही जहाज़ों का, थ्रू द स्टेट के जरिए, देर फोर इसलिए, पोजेज अ मेजर रिस्क, तो क्या करता है तो बहुत बड़ा रिस्क उत्पन्न करता है टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी उसको लेकर के। एलपीजी इज पर्टिकुलरली एक्सपोज्ड, और उसमें विशेष रूप से एलपीजी जो है एक्सपोज होने वाला चीज़ है, मतलब वो असुरक्षित ज़्यादा क्या है, तो एलपीजी पर ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि इंडिया क्या करता है, आयात करता है वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ इट्स एलपीजी नीड्स, भारत जो है आयात करता है, इम्पोर्ट का मतलब आयात करना होता है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना होता है, भारत आयात करता है बहुत बड़ा परसेंटेज अपने एलपीजी ज़रूरतों का
मोस्ट ऑफ इट सोर्स्ड फ्रॉम गल्फ सप्लायर्स, और अधिकांश जो है प्राप्त होते हैं गल्फ के मतलब खाड़ी देश के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा, मतलब कि मंगाता है इंडिया। आई क्या करा, बोथ द शिवालिक एंड नंदा देवी, मतलब दोनों शिवालिक और नंदा देवी कैन कैरीड हो सकता है रफली, मतलब मोटा तौर पर 45,000 मेट्रिक टन ऑफ एलपीजी, इतना मेट्रिक टन एलपीजी इनफ टू फिल, मतलब पर्याप्त है भरने के लिए, अबाउट 1 मिलियन, करीब करीब 1 मिलियन 14.2 केजी डोमेस्टिक कुकिंग गैस, मतलब कि हम लोग यूज करते हैं जो बड़ा सा सिलेंडर, उसका वैसा वैसा मतलब कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख टंकी भरा जाएगा, ठीक है ना। आई क्या करा है, यूज्ड इन इंडियन हाउस होल्ड, तो इंडियन हाउस होल्ड में यही टंकी यूज होता है 14.2 केजी का, तो ऐसा वैसा 1 मिलियन जो है करीब करीब भरा जाएगा, ठीक है ना। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि इंडियाज डिमांड इज सो लार्ज, भारत का जो मांग जो है, डिमांड जो इतना बड़ा है, डैट की द कंट्री वुड रिक्वायर, कि देश को जरूरत होगा रफली करीब करीब मोटे तौर पर 30 सच कार्गोज, 30 मतलब कि उस तरह की कार्गोज इच मंथ, मतलब हर महीना, टू मीट मतलब पूरा करने के लिए इट्स इम्पोर्टेड एलपीजी रिक्वायरमेंट्स, उसका जो आयातित जो एलपीजी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। I meanwhile speech maritime tracking sources suggest, maritime tracking sources जो है वो हिंट करते हैं that कि thousands of commercial vessels, मतलब कि हजारों कमर्शियल वेसल्स रिमेन स्टैंडर्ड, मतलब कि फंसा हुआ, स्टैंडर्ड मतलब फंसा हुआ होने की बात है, इनसाइड द पर्शियन गल्फ, मतलब फारसी की खाड़ी में, अनेबल टू सेफली एग्जिट, मतलब कि असमर्थ है सुरक्षित रूप से मतलब कि निकलने में, थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए से होकर के, एज द कन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो टकराव जो है कंटिन्यू मतलब जारी है, टू डिसरप्ट शिपिंग इन द रीजन, उस क्षेत्र में मतलब कि आवाजाही जो है उसको बाधित करने के लिए क्या है वो चीज़ कंटिन्यू है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अर्ज, सरकार ने गुजारिश भी किया है हाउस होल्ड मतलब पारिवारिक इकाइयों से, परिवारों से, नॉट टू रश आउट एंड स्टॉक पाइल, मतलब कि रश आउट नहीं करने के लिए और भंडारित नहीं करने के लिए एलपीजी सिलेंडर्स है ना, एलपीजी सिलेंडर्स को, एज क्योंकि कंसर्न्स ग्रो ओवर सप्लाईज, यानी कि कंसर्न्स जो है चिंताएं जो बढ़ती है सप्लाईज को लेकर के, आकर आए कि ऑफिशियल्स से कहते हैं कि कंज्यूमर्स मतलब भोक्तागण हु ऑलरेडी हैव एक्सेस टू पाइप्ड नेचुरल गैस, जिनका मतलब जिनको मिलता है पीएनजी है ना, जिनका पहुंच है पीएनजी तक, शुड रिलाई ऑन दैट, उस पर मतलब निर्भर रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू बैकअप एलपीजी सिलेंडर्स, मतलब कि किस पर मतलब कि बरकरार रहना, तो बैकअप एलपीजी सिलेंडर्स पर करें कि पीएनजी मिल ही रहा है तो एलपीजी सिलेंडर्स पे भी आप काहेला दिमाग लगा रहे हैं। करा इन अ मूव, एक पहल एम्ड एट ईजिंग प्रेशर, जिसका उद्देश्य है दबाव को कम करना, ऑन सप्लाईज सप्लाईज पर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, तो केंद्रीय मंत्री जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेट कहा ऑन सैटरडे, शनिवार को, डैट कि इट हैज़ अमेंडेड, मतलब कि इस मंत्रालय ने क्या किया है, संशोधित किया है इट्स एलपीजी सप्लाई रूल्स, अपने एलपीजी सप्लाई रूल्स को, टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, हाउस होल्ड्स मतलब उन परिवारों को, विथ पीएनजी कनेक्शन, जिनको मतलब पीएनजी कनेक्शन है, फ्रॉम रिटेनिंग, मतलब वो आदमी को रोकने के लिए जिनको पीएनजी कनेक्शन है वो मतलब कि रख नहीं सके या फिर नया हासिल नहीं कर सके और रिफिल नहीं कर सके डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स को, ठीक है ना। तो ऐसा रूल में बदलाव किया गया है मंत्रालय के द्वारा। कराई कि अंडर द रिवाइज्ड ऑर्डर, संशोधित आदेश के अनुसार, गवर्नमेंट रन ऑयल कंपनीज, सरकार के द्वारा जो चलने वाली कंपनीज, विल नो लॉन्गर इश्यू, जारी नहीं करेगी, नहीं देगी एलपीजी कनेक्शंस और रिफिल्स टू कंज्यूमर्स, उन कंज्यूमर्स को हु ऑलरेडी रिसीव, जो पहले से क्या करते हैं तो रिसीव करते हैं पाइप्ड गैस, मतलब पाइप गैस एट होम मतलब घर में, द मिनिस्ट्री सेड इन ए स्टेटमेंट, मंत्रालय ने एक बयान में कहा। तो यही सारा बात है, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।